नमस्कार, जालवाल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। मैं संदीप कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। आज की क्लास में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान में राजस्थान इतिहास के 1857 की क्रांति भाग 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न रीट 2025, बीएसटीसी 2025, पीटीटी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 व राजस्थान संबंधित समस्त प्रकार के कंपटीशन प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार इनका अध्ययन अवश्य करें। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो बताइए, राजस्थान में जो शेखावाटी ब्रिगेड बनाई गई थी उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? खेतड़ी, झुंझुनू, फतेहपुर सीकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, झुंझुनू में। ये शेखावाटी ब्रिगेड क्यों बनाई गई थी? शेखावाटी क्षेत्र के जो सामंत थे उनको अपने अधीन रखने के लिए इस शेखावाटी ब्रिगेड का निर्माण किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ में निम्न में से कौन सी कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा की स्रोत रही थी? तो बताइए, राजस्थान में 1800 क्रांति के समय निम्न में से कौन सी ऐसी देवी थी जो क्रांतिकारियों की देवी कहलाती थी? इसका राइट ऑप्शन है बी, सुगाली माता। इस सुगाली माता के 54 हाथ हैं और 10 सिर हैं इस मूर्ति के। वर्तमान में सुगाली माता की मूर्ति है वो अजमेर के संग्रहालय में रखी गई है। सुगाली माता आवा के ठाकुर थे, उनकी क्या थी? कुल देवी। और सुगाली माता को राजस्थान में क्रांतिकारियों की देवी भी माना जाता है। आवा के क्रांतिकारियों ने किस जोधपुर के किलेदार को मौत के घाट उतार दिया था? राइट ऑप्शन है 8 सितंबर को जोधपुर की सेना और कैप्टन हिटकोट की सेना के साथ आवा के क्रांतिकारियों का युद्ध होता है। और ये युद्ध कौन से स्थान पे होता है? बिथोड़ा नामक स्थान पे। और 9 सितंबर को उन्होंने जोधपुर के किलेदार को मार दिया। यहाँ पर बताइए, तख्त सिंह कौन था? तख्त सिंह था जोधपुर रियासत का शासक 1857 की क्रांति के समय। छावनी बोर्ड की स्थापना राजस्थान में कहाँ पर की गई? तो बताइए, कौन सी जगह पर राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नसीराबाद में। और ये छावनी बोर्ड की स्थापना कौन से सन में की गई? सन 1818 में। इस छावनी बोर्ड की स्थापना अंग्रेज सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन की गई थी। 1857 की क्रांति के दौरान कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? तो बताइए, 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में नियुक्त अंग्रेज सरकार के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? इसका राइट ऑप्शन है बी, मेजर बर्टन। और मेजर बर्टन के साथ उसके 2 पुत्रों की हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा मेजर बर्टन के पर्सनल डॉक्टर सेल्डर कोटम की भी हत्या कर दी गई थी। 1857 की क्रांति के समय भीमजी चारण को किस रावत या सामंत ने शरण दी थी? तो बताइए, भीमजी चारण थे, उनको 1857 की क्रांति के दौरान किस रावत या सामंत ने शरण दी थी? इसका राइट ऑप्शन है डी, जोध सिंह। और जोध सिंह कहाँ के रावत या सामंत थे? कोठारिया के। इसके अलावा जोध सिंह ने किस क्रांतिकारी नेता को शरण दी थी? तो आवा के ठाकर कुशाल सिंह को भी इन्होंने अपने यहाँ शरण दी थी। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो बताइए, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ रियासत का शासक कौन था? इसका राइट ऑप्शन है ए, महाराणा स्वरूप सिंह। और 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में अंग्रेज अधिकारी एजीजी का पद किसके पास था? पैट्रिक लॉरेंस के पास। और भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1857 की क्रांति के समय? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों की सैन्य सहायता दी थी? तो बताइए, 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का रियासत का शासक कौन था? इसका राइट ऑप्शन है बी, सरदार सिंह, जिसने क्रांतिकारी सेनाओं को कुचलने के लिए राजस्थान से बाहर भी अपने अभियान किए थे। उसमें प्रमुख रूप से पोंडलू नामक स्थान पर पंजाब में क्रांतिकारियों को हराया था। 1857 के क्रांति के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? तो बताइए, 1857 की क्रांति हुई थी तो ठाकुर कुशाल सिंह ने कहाँ के विद्रोहियों का नेतृत्व किया था या क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया था? इसका राइट ऑप्शन है सी, आवा। और 1857 की क्रांति के समय आवा मारवाड़ का प्रमुख
क्रांति का केंद्र रहा है। तो उस समय आहुआ के जागीरदार या सामंत कौन थे? ठाकुर कुशाल सिंह। 1857 की क्रांति समाप्त होने के बाद में 8 अगस्त को 1860 ईस्वी में नीमच में ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना समर्पण कर दिया था। 1857 की क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो बताइए, जयपुर रियासत थी, उसका अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? इसका राइट ऑप्शन है सी, विलियम ईडन। मोक मेसन किस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था? मारवाड़ यानी जोधपुर का। मेजर बर्टन किस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था? कोटा रियासत का। मेजर मॉरिसन किस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था? भरतपुर रियासत का। 1857 की क्रांति के समय डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था? तो बताइए, 1857 की क्रांति हुई उस समय डूंगरपुर का राजा या शासक कौन था? इसका राइट ऑप्शन है डी, उदय सिंह। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, एक ही प्रश्न में कई ऑप्शनों में कई प्रकार के प्रश्न एक साथ कवर किए गए हैं। एजेंट का कौन सा समूह गलत है? तो उदयपुर रियासत थी यानी मेवाड़ रियासत, उसमें कौन अधिकारी पॉलिटिकल एजेंट था? सीएल सोवर्स, ये सही है। जोधपुर में कौन था? मोक मेसन, ये भी सही है। जयपुर में कर्नल ईडन, ये भी सही है। और बीकानेर में जेडी हॉल, इसमें ऑप्शन कौन सा राइट है? डी, क्योंकि जेडी हॉल है वो बीकानेर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट नहीं थे, बल्कि कौन सी रियासत के थे? सिरोही रियासत के। अर्थात 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट ऑप्शन है बी, लॉर्ड कैनिंग। कौन सी सैनिक छावनी राजपुताना में नहीं स्थित थी? तो बताइए, 1857 की क्रांति हुई थी उस समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनी थी। तो निम्न 4 ऑप्शनों में कौन सी ऐसी छावनी है या कौन सा ऐसा स्थान है जो सैनिक छावनी नहीं था? इसका राइट ऑप्शन है डी, टोंक। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? एक और तो क्रांतिकारी का नाम है, दूसरी और उसके स्थान का नाम है। मेहराब खान कोटा से, ठाकुर कुशाल सिंह जोधपुर, जी जवाहर जी सिरोही से। इसमें ऑप्शन असुमेलित या असंगत युग्म है ऑप्शन डी, क्योंकि डोंगजी और जवाहर जी सिरोही से नहीं कर रहे थे, बल्कि कहां से कर रहे थे? शेखावाटी क्षेत्र से। ये डोंगजी और जवाहर जी थे, ये शेखावाटी क्षेत्र से क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे। और शेखावाटी क्षेत्र में भी कहां से? बठोट व पाटोद गांव जो सीकर में स्थित है। यहाँ पर ध्यान देंगे, ठाकुर कुशाल सिंह जो मारवाड़ रियासत से थे और उनका मारवाड़ रियासत में प्रमुख स्थान कौन सा था? आहुआ। 1857 की क्रांति के दौरान सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो बताइए, 1857 की क्रांति के समय कौन अंग्रेज अधिकारी सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था? इसका राइट ऑप्शन है डी, जेडी हॉल। मेजर बर्टन कौन सी रियासत के थे पॉलिटिकल एजेंट? कोटा के। ईडन जयपुर का। मोकमेसन मारवाड़ रियासत यानी जोधपुर। 1857 में आहुआ के ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? अर्थात मारवाड़ रियासत थी, उसका शासक कौन था? इसका राइट ऑप्शन है ए, तख्त सिंह। 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजन का गठन किया, जिसका केंद्र कहाँ रखा गया? तो बताइए, अंग्रेजों द्वारा गठित की गई 1835 में जोधपुर लीजन रेजिमेंट थी, उसका केंद्र कहाँ था? उसका केंद्र था ऑप्शन बी, एरिनपुरा। निम्न में से कौन सा स्थान 1857 की क्रांति से संबंध नहीं है? तो बताइए, राजस्थान में जब 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी तो कौन सा क्षेत्र है या कौन सा स्थान है वो प्रमुख केंद्र के रूप में नहीं रहा? तो नीमच भी था, कोटा भी था, देवली भी था, लेकिन कौन नहीं था? जैसलमेर। और 1857 की क्रांति के समय जैसलमेर का शासक कौन था? रणजीत सिंह, जो अंग्रेजों के प्रति सहयोग की भावना रखता था। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, 1857 की क्रांति में राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। तो बताइए, राजस्थान में 1857 की क्रांति समाप्त होने के बाद में ऐसे कौन से क्रांतिकारी नेता थे या ऐसा कौन सा क्रांतिकारी सैनिक था जिसे सबसे पहले फांसी पर लटकाया गया? इसका राइट ऑप्शन है बी, अमरचंद बाठिया। इन्हें राजस्थान का दूसरा भामाशाह भी कहा जाता है। जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर राजस्थान भूगोल के निम्न टॉपिकों पर भी
क्विजें उपलब्ध हैं। इन सभी टॉपिकों पर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। एक बार इनका अध्ययन अवश्य करें। इनको आप चैनल पेज के माध्यम से देख सकते हो। हमसे संपर्क के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जालवाल क्लासेज को भी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था या क्या था? तो बताइए, राजस्थान में मेरवाड़ा बटालियन थी, उसका मुख्यालय कहाँ था? इसका राइट ऑप्शन है ए ब्यावर। यानी ब्यावर में कौन सी रेजिमेंट तैनात थी? मेर रेजिमेंट। निम्न में से किस स्थान पर आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया? इसका राइट ऑप्शन है ए उदयपुर में। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मेजर स्कॉटिश वुड तथा कर्नल न्यूबारी की हत्या किस सैनिक छावनी में की गई थी? तो बताइए, कौन सी सैनिक छावनी में ये दो अंग्रेज अधिकारी इनकी हत्या कर दी गई थी? इसका राइट ऑप्शन है बी नसीराबाद में। और राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? नसीराबाद से। कब हुई थी? 28 मई 1857 को। और ये शुरुआत नसीराबाद में किस सैनिकों ने की थी? 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री ने। 1857 की क्रांति के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? इसका राइट ऑप्शन है बी अंग्रेजों का सहयोग। और 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को किस ठिकाने द्वारा शरण दी गई थी? जब 1857 की क्रांति समाप्त हो गई, उसके बाद में आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को किस ठिकाने के द्वारा शरण दी गई थी? इसका राइट ऑप्शन है डी कोठारिया के द्वारा। और कोठारिया के रावत या सामंत कौन थे उस समय? जोध सिंह। 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आहुआ पर आक्रमण किया? बताइए, किस अंग्रेज अधिकारी ने 20 जनवरी 1858 को आहुआ पर आक्रमण किया? इसका राइट ऑप्शन है बी कर्नल होम्स ने। डोंगजी जवाहरजी का संबंध था मीणा ब्रिगेड से, जाट रेजिमेंट से, शेखावाटी ब्रिगेड से, भील ब्रिगेड से। इसका राइट ऑप्शन है सी शेखावाटी ब्रिगेड से। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन निम्न में से कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? 1857 की क्रांति के दौरान रियासत और दूसरी ओर है शासक का नाम। तो कोटा रियासत के शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय, ये सही है। करौली के मदनपाल, सही है। बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह, धौलपुर के शंभू सिंह, ये इसमें असंगत युग्म है, क्योंकि धौलपुर के रियासत के शासक कौन थे उसमें? भगवंत सिंह। नेक्स्ट क्लास में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान में राजस्थान के इतिहास में राजपूतों की उत्पत्ति, महाजनपद और राजस्थान का चौहान वंश के महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे।